नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज हम आपके साथ आए हैं एक एसएससी बेस्ड स्ट्रेटजी वीडियो लेकर, जिसमें अपना मेन फोकस अब कौन सा रहेगा, एसएससी सीजीएल 2025। जो आपका कुछ ही समय आपका एग्जाम का बच गया है, लगभग 4 to 5 मंथ्स आपके पास है। तो आपको उसका एग्जाम का क्या फॉर्मेट रहता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी वैकेंसीज आती है, इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप साथ साथ में कौन से एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं, ये मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। और इसी वीडियो में या आपको इसके पार्ट सेकंड के रूप में एक और वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें अपने जो है सिलेक्टेड है ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 17 और 18 से अभी हाल फिलहाल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो है आपका कैग में कार्यरत है, वो आपको इसकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। शुभम सिंह सर अपने जो है फैकल्टी मेंबर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं पूरा अपना इसका फॉर्मेट के बारे में, कौन सी भर्ती को हम टारगेट कर रहे हैं। इसमें मेनली आपका जो है एसएससी सीजीएल को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं, और साथ में मेनली टारगेट जॉब अपने ड्रीम जॉब्स जो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जिसके अंडर आती है सीपीओ। बाकी अपने सारे डिपार्टमेंट जो है सब इंस्पेक्टर की जो है आपकी एसएसपी, आपके सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इन सभी में जो है आपका सब इंस्पेक्टर की जो है इसी के अंडर जो है आपका सीपीओ के अंडर कवर होती है। मेन फोकस अपना किस पे रहेगा, एसएससी सीजीएल पे। उसके साथ साथ हम किसको, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर को भी टारगेट करते हुए कि अपने परसेंटेज ऑफ चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएं, तो इसलिए हम इनको भी साथ में सेम पैटर्न एग्जाम रहता है, तो इसको भी हम टारगेट करते हुए चल सकते हैं। इसमें हमने क्या सीखना है कि हमें स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है, हार्ड वर्क के साथ साथ। हार्ड वर्क से ज़्यादा कार्य अपना कौन सा करता है, स्मार्ट वर्क जो है कार्य करता है। 50% जो एस्पिरेंट्स होते हैं फॉर्म भरने वाले में से सीरियस होते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन किसका होता है, 1% का ही सिलेक्शन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है मैटर करती है। तो यही डिस्कस करेंगे आपके साथ शुभम सर कि कैसे आप जो है अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेटजी की वजह चलते हुए अपने जो है एक्सपीरियंस को बताते हुए बताएंगे पर्टिकुलर किस किस टॉपिक्स पे आपको क्या करना चाहिए, जिसके आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़े। अपने लिए एक एक नंबर कैसे इंपॉर्टेंट है अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए। तो चलते हैं अब अपनी लास्ट ईयर की वैकेंसीज के। 2024 का जो है हाल फिलहाल सीजीएल हुआ था, और जो भी एग्जाम्स हुए थे उनमें टोटल वैकेंसीज इस ईयर में कितनी आई थी, कि आपको क्यों इस एग्ज़ाम की एसएससी फील्ड में उतरना चाहिए। क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज हर साल आती है, और हर साल एसएससी जो है उसको पूरा करवाता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हर एग्ज़ाम्स में भी आती है, जैसे कि अपने स्टेट में ज़्यादा लंबा खींच जाता है एग्ज़ाम, 2-3 साल में आपको जर्नी मिलती है। लेकिन एसएससी उसमें अब बहुत बेटर कर रही है, बहुत इंप्रूवमेंट उसमें कर रही है, ज़्यादा जो है टाइम उसमें नहीं लग रहा। लास्ट 2024 में कितनी 63,330 61 जो है टोटल वैकेंसीज एसएससी ने 2024 में निकाली थी। उससे पीछे 2022 करें तो सिर्फ जो है सीजीएल के अंडर ही 30,000 प्लस वैकेंसीज थी। इसमें बात करें सीजीएल में इस बार 2024 में कितनी 17,727 वैकेंसी जो मेन थी। और अपना जीडी जो है आपका उसमें 26,146 वैकेंसीज थी। सीपीओ के अंडर जो है अपनी बात करें 4,187 वैकेंसीज जो है टोटल थी। मेन फोकस अपना किस पे रहेगा, इसको कवर करने का, और अपना सेकंड ड्रीम जॉब जो है पानी जिसकी है एसएससी सीपीओज। अपनी ग्रेजुएशन बेस्ड दोनों एग्जाम है, बाकी जो अपने सीएचएसएल है, जीडी है। तो आपका 12th के बाद से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आप साथ साथ में सीजीएल को टारगेट करते हुए पहले ही अपने जो है ग्रेजुएशन से पहले नौकरी पाते हुए, अपनी ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट हो आप किसको, सीजीएल को जो है टारगेट करके ग्रेजुएशन पूरी होते ही आपको उसको हासिल कर सकते हैं। सीजीएल के एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें एक पहले टायर 1 होता है सीजीएल में, फिर टायर 2 होता है, फिर कुछ जो है एग्जाम्स के फील्ड है जिसमें आपकी जो है आपका मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी सीजीएल के अंडर भी होता है, और आपका फिर फाइनल प्रोसेस रहती है डॉक्यूमेंटेशन, और फिर जो है आपका सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाता है, और आपकी वर्दी है, आपकी जो है जो भी ड्रीम जॉब है आपके हाथ में आ जाती है। तो अपना यही टारगेट रहेगा 2025 में, जो आपका बेरोजगारी का ठप्पा है आप उसको सक्सेसफुली आप हटा पाए। ये आपको यहाँ जो है क्रैकर्स अड्डा प्लेटफॉर्म पे सर भी आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, और मैं भी आपको इसका थोड़ा नॉलेज एग्जाम का जो है देता हूँ। फॉर्मेट टायर 1 का क्या रहता है सीजीएल में, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। ये आपके चारों सब्जेक्ट से कितने कितने 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पर नंबर कितनी वेटेज रखता है आपका, पर क्वेश्चन 2 नंबर की वेटेज रखता है। टोटल मार्क्स होते हैं 200 जो है मार्क्स का आपका टायर 1 होता है। इस बार की बात करें आपकी जनरल की जो है इसकी
153 नंबर के आसपास जो है इसकी कट ऑफ गई थी। लास्ट में जो है केस के बाद में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन आइडियन कट ऑफ इसकी बात करें तो हर सब्जेक्ट्स को अपने को अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ धीरे धीरे काफ़ी हाई जा रही है। तो हमें सब किसी भी सब्जेक्ट को अपना कमज़ोर नहीं छोड़ना है, हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। 200 मार्क्स का टायर 1 अपना, जिसमें से कितनी 153 कट ऑफ गई थी अपनी जनरल के लिए। टायर 2 की बात करें तो इसमें कौन कौन से आपका, इसमें भी चारों सब्जेक्ट्स प्लस में दो कौन से जुड़ जाते हैं आपके, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और आपका डाटा एंट्री टेस्ट जो है, दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड आप मान सकते हैं। दोनों क्वालिफाइंग्स जो होते हैं इसमें अपने मेंस के अंदर जो है मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर के पर क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स का। ऐसे ही 30 क्वेश्चंस की रीजनिंग आती है, वो आपकी 90 मार्क्स की। 1 आवर का टाइम मिलता है इस फास्ट सेशन के लिए। सेकंड सेक्शन के अंदर क्या आपका 45 नंबर की जो है इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है मेंस के अंदर, सीजीएल के अंदर भी, सीपीओ के अंदर। सीपीओ के अंदर तो मेंस में सिर्फ क्या है 200 नंबर की इंग्लिश ही आपकी आती है, तो और 45 क्वेश्चन इसके मेंस में आते हैं। सेकंड सेक्शन के अंदर 45 अपने इंग्लिश के हो गए और 25 आपके जो है रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस के हो गए आपके। रीजनिंग नहीं, सॉरी, जीएस के आप मान सकते हैं। रीजनिंग यहाँ आ गई 30 नंबर्स की, 25 नंबर की आपकी जीएस कह सकते हैं आपके। टोटली आपके हो गए 70 क्वेश्चन, तो आपका 140 जो है 210 जो है मार्क्स की आपके सेकंड सेक्शन के अंदर जो है टोटल आ गया। थर्ड सेशन आपका, सेकंड सेशन के सेक्शन थर्ड जो हो गया इस पेपर का, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, और डाटा एंट्री टेस्ट 15 मिनट्स का टाइम इसके अंदर मिलता है। दोनों में आपका दोनों एग्जाम्स जो है ये क्वालिफाइंग होते हैं। और इसके अंदर ही टायर 2 में एक एग्जाम 2 होता है जो जेएसओ के एग्जाम के लिए होता है। उसमें पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स आती है, 100 क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का जो है वेटेज रखता है। 2 आवर्स का इसमें आपको टाइम मिलता है। टायर 2 के अंदर जो आपका स्टैटिस्टिक्स जो है आपका मैथ्स के जो है बैकग्राउंड वाले बच्चे वो जेएसओ का एग्जाम देते हैं, सिर्फ उसके लिए आपका होता है 100 क्वेश्चन, 200 मैक्सिमम मार्क्स का जो है रहता है। अब बात करें अपने जो है सेकंड ड्रीम जॉब वाली जो है अपनी पोस्ट है, किसके अंडर आती है, सीपीओ के अंडर आती है। सीपीओ का फॉर्मेट एग्जाम के पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें भी पेपर 1 होता है, चारों सब्जेक्ट इसी में आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ जाते हैं। सारा 50-50 क्वेश्चन चारों के आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका उसकी इसके जीएस के। 50 नंबर पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 2 आवर का इसमें टाइम मिलता है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है सीपीओ प्री में। प्री क्वालिफाई के बाद में आपका एक इंपॉर्टेंट पड़ाव जो है सीपीओ का, वो क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है आपका पीएसटी जिसको कहते हैं, सीपीओ में जो है आता है। उसके नॉर्म्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और मेंस में सीपीओ में सिर्फ इंग्लिश आती है, कितने नंबर्स की, 200 नंबर की जो है इंग्लिश आती है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश सभी को इसमें जो है सीजीएल के लिए चाहे सीपीओ के, क्योंकि दोनों एग्जाम्स में काफ़ी वेटेज रखती है इंग्लिश, तो इंग्लिश पे आपको काफ़ी कार्य करना है। और वो भी आपको जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुभम सर जो है बताएंगे कि आप इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप मैथ्स में कैसे स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं, आप रीजनिंग को कैसे की कम टाइम देते हुए टैकल कर सकते हैं, और आपको जीएस को भी आप कैसे जो है आपका आसानी से, जिसको सभी जो है वीक पॉइंट छोड़ देते हैं, कैसे आप उसको कर सकते हैं। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपनी हाइट जो है मायने रखती है, कि जो आपका इसकी ड्रीम देख रहे हैं तो उसकी हाइट पहले इसको पूरी होने पाए, वो ही आपको इसका फॉर्म भरें, ना कि अपने तो सीजीएल को ही टारगेट करें। कितनी, जनरल में मेल्स में 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल्स में 157 सेंटीमीटर्स की जो है हाइट रहती है, किसके अंदर, आपका सीपीओ के अंदर। बाकी रिलैक्सेशन होता है हिली एरियाज के लिए 165 जो है नॉर्थ ईस्ट सिक्किम के लिए 165 सेंटीमीटर मेल्स के लिए, और फीमेल्स के 155 जो है सेंटीमीटर। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मेल्स के लिए 162.5 और आपका फीमेल्स के लिए 154 सेंटीमीटर्स की जो है हाइट जो है आपका। और मेल्स के लिए जो है चेस्ट भी मैटर करती है आपका, अलग अलग कैटेगरीज में आप इसको देख सकते हैं एक बार। और आपका फिजिकल टेस्ट रहता है, उसमें आपका 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड्स के अंदर जो है आपका मेल्स के लिए रहती है, इसको आप जो है कवर करना होता है। 1600 मीटर आपका 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट भी इसके अलग अलग 3 चांसेस इसके मिलते हैं, वो भी आपको करने होते हैं। फीमेल्स के लिए 100 मीटर का जो आपका उसके लिए टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, 18 सेकेंड जो है। लॉन्ग रनिंग है उसमें 800 मीटर की लॉन्ग रनिंग रहती है, और टाइम इसमें 4 मिनट का फीमेल्स को मिलता है। और ऐसे ही तीनों जो है आपका, इसमें शॉर्ट पुट नहीं रहता, लॉन्ग और हाई जंप रहता है, उसमें भी 3 चांस मिलते हैं। 1.9 मीटर का जो आपका हाई जंप, 2.7 मीटर का जो है लॉन्ग जंप जो है रहता है, 9 फीट जिसको आप कह सकते हैं। 3 चांस मिलते हैं इसको कवर करने के लिए। अब बात करें एसएससी सीजीएल के टॉपिक वाइज वेटेज की,
तो ये सभी टॉपिक जो है आपके, इसको आप वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं कि सभी टॉपिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी क्वेश्चन से 1 to 3 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, कभी जो है किसी टॉपिक से कम, कभी ज़्यादा। जैसे जो है नंबर सिस्टम से जो है 0 1 नंबर जो है आपका, बोट एंड स्पीड से जो है आपका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा हो जाते हैं 2 से 3, लेकिन 1 से 3 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से। पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपके 25 सवाल है, 30 सवाल है, एक ही टॉपिक से, 2 ही टॉपिक से, नहीं, सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बटे हुए हैं। थोड़ा सा मैं इस वीडियो से साइड हो जाता हूँ कि फोकस कैमरा प्रॉपर ले, तो आप इसको प्रॉपर देख पाएंगे किस जो है एग्जाम की किस पर्टिकुलर जो है आपकी टॉपिक की कितनी वेटेज है। रीजनिंग की भी आपको टॉपिक वाइज वेटेज इसके अंदर जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने और 2 सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो ऐसे ही जो हर टॉपिक मायने रखना है। तो अभी हमें चारों सब्जेक्ट्स में सभी टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक को अपने कमजोर जो है इसमें कड़ी नहीं छोड़ना है, जो अपनी सिलेक्शन में रोड़ा बने। सिर्फ सिलेक्शन ही अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके दौरान अपने को पानी है अपनी ड्रीम जॉब। ड्रीम जॉब प्लस में ड्रीम सिटी। ये नहीं हो कि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो आप हैं दिल्ली से, आपको पोस्टिंग मिल रही है नॉर्थ ईस्ट मिल रही है, आपको साउथ मिल रही है, आप फैमिली से दूर रह रहे हैं, आपको अपनी ड्रीम पोस्ट नहीं मिली, तो वो सिलेक्शन में भी आप बाद में खुश जो है नहीं रह पाएंगे। एक दिल्ली पुलिस सीपीओ के अंदर है, तो उसको आपकी मेन क्या है, आपकी एक इसी पीरियड के अंदर जो है आपका पूरा दिल्ली के अंदर आपकी लाइफ रहती है। तो आप फैमिली लाइफ जो है पुलिस में वैसे तो कम होती है, जो वर्दी का ड्रीम रखते हैं पूरा, वही मैं कहूँगा पुलिस लाइन के अंदर जाए। लेकिन जो है आपका और कौन कौन सी आपकी एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है उसकी जो है सारी पोस्टिंग जो है कहाँ रहती है, दिल्ली के अंदर, तो वो फैमिली लाइफ इंजॉय कर सकता है। एएसओ इन एमईए, इसमें जो है दिल्ली और चांसेस रहते हैं आउट ऑफ इंडिया के बेस में जो है पोस्टिंग रहती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एएसओ इन ईडी हो गया, एएसओ इन आईबी, एएसओ रेलवेज एग्जामिनर, इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर की पोस्ट पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप में थी, अब धीरे धीरे इसका क्रेज कम हो रहा है। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, और अपना कौन सा है, सीबीआई के अंडर जो है, सीपीओ के अंडर है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, जो है आपकी ड्रीम पोस्ट जो रहती है। तो इनको पाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत जो करनी पड़ेगी, कट ऑफ में रैंक्स जो है लानी पड़ेगी। सैलरी क्या रहती है आपका 2400 to 4800 ग्रेड पे इसके अंदर रहती है, जिसमें आपका सीजीएल में 57,000 से 1 लाख प्लस तक आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में रहती है। दिल्ली पुलिस में लगभग 80,000 की अप्रोक्स सैलरी स्टार्टिंग से आपकी रहती है, ये आपकी सैलरीज रहेगी। और ये ड्रीम पोस्ट है, तो ड्रीम पोस्ट को पाने के लिए हमें किसी चारों सेक्टर में किसी भी पॉइंट को, अपने वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट अपना मिनिमम टाइम की, आप स्टार्टिंग है, फ्रेशर है, तो मिनिमम टाइम ऑफ सिलेक्शन ये आपको शुभम सर भी ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि आप फ्रेशर हैं तो लगभग 1 साल आप मान कर चलिए कि आपको 1 साल देना है। ये नहीं है झूठ कि आप 2 महीने में कैसे सिलेक्शन दें। जो बिल्कुल फ्रेशर है तो वो टारगेट करें अपने नेक्स्ट सीजीएल को, और जो थोड़ा बहुत जो है मैथ्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है तो वो इसी सीजीएल को आपका टारगेट कर सकता है। जल्दी से जल्दी अपने क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को पूरा करके, रेगुलर बेसिस पे मॉक को इंक्लूड करके, अपनी स्कोरिंग को देखकर अपने जो है डिसीजन लेकर कि हमें इस सीजीएल को टारगेट करना है या उससे। आप इसकी जो है कोई भी नॉलेज है हमसे भी लेना चाहे तो मैं आगे आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, आप ले सकते हैं। स्टडी हावर, स्टडी बात करें तो कितना जो है आप कॉन्शियस स्टडी होकर करें। ये नहीं है कि आप पूरा दिन 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ें, 16 घंटे नहीं, लेकिन 7 से 8 घंटा आपके लिए इनफ है, लेकिन वो आप प्रॉपर स्टडी को ही दें। ये नहीं है कि आपके पास फ़ोन है, चल रहा है, फ़ोन को देख रहे हैं बीच में 2 मिनट, उसी को ही आप काउंट करें। 7 से 8 आवर की डेडिकेटेड स्टडी आपको जो है रेगुलरिटी पे बेसिस पे, कि आपको रेगुलर, ये नहीं है 1 वीक पढ़ रहे हो, 1 महीने की छुट्टी, 1 वीक पढ़ रहे हो, 3 दिन की छुट्टी, फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऐसे आप पीछे का साफ हो जाता है। रिवीजन मॉक आपका कंटिन्यू रखते हुए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए, अपना जो वीक पॉइंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए हमने चलना है, स्टडी हावर्स को बढ़ाना है। इतना टाइम लगभग अपने फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उसको लगभग 1 साल का टाइम मानकर चले। और जो आपका रिपीटर्स है तो रैंक सुधारनी है, उसके लिए भी एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए अब इस वाला सीजीएल जो है बेस्ट है आपका। जल्दी ही आपका मई जून के अंदर एग्जाम होना है, अप्रैल के अंदर इसका जो है नोटिफिकेशन और पोस्ट जो है आपकी आउट हो जाएंगे इस बार सीजीएल 2025 की। तो आपका 4 से 5 महीने का टाइम है, वो आपके लिए इनफ है, आप उसको
अच्छे तरीके से आप सब टाइम को जो है आपका मैनेज करके आप इसको जो है अच्छे से अपनी ड्रीम जॉब इसमें आप जरूर पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल के ट्रेंड्स में जो हाल फिलहाल चेंज हुए जो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको 2017-18 से जो है डिफ़िकल्टी लेवल इसके अंदर कम हो गया है। आपका मेंस के अंदर जो है आपका मैथमेटिक्स में बात करें, आपका प्री मेंस के अंदर जो है आपका जो पार्ट जो एडवांस मैथ्स का ज़्यादा आता था वो अब अर्थमेटिक एडवांस का इक्वल हो गया है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है और डिफ़िकल्टी लेवल कम हुआ है। तो आपको जो है प्रैक्टिस आप करते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड आपका प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको 2017-18 से पहले के पीवाईक्यूज अब अटैम्प्ट नहीं करने, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है क्वेश्चंस की लेवल की थी। कैलकुलेशन सब बढ़ी है, अर्थमेटिक का लेवल अब बढ़ा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा क्वेश्चन, पहले एडवांस का पोर्शन जो है ज़्यादा था। तो आपको ये नहीं करना है कि आप 2017 के ज़्यादा डिफिकल्ट, उससे पहले के ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर रहे हैं और उससे आप क्या हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी को अपनाना है कि आपको रेगुलर बेस पे मॉक स्टार्टिंग में आप जो है जैसे जैसे टॉपिक वाइज मॉक्स को देते हुए 2 मॉक्स पर वीक जो आप स्टार्ट करते हुए पर डे 1 वीक मॉक को जो आपको इंक्लूड करना है, और उसमें जो है प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को जो है जरूर इंक्लूड करना है, जैसे जैसे आपके टॉपिक, जिससे आपके आपको पूरा का पूरा आप जो है आपका मिक्स मॉक जो है फुल लेंथ मॉक आप लगाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी मॉक से जो है आपके रिवाइज होंगे। तो आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक को उठा उठा के रिवाइज करने आपकी क्लासेस पूरे के बाद में ज़रूरत नहीं है। आप मॉक लगाएंगे तो आपको हर आपका टॉपिक आपका रिवाइज होता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होता चला जाएगा, और आपको पता चलता जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वीक, कौन सा पोर्शन जो है वीक रह रहा है, तो आप उस पर कार्य आप कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस को पीवाईक्यू बेस्ड को भी प्रैक्टिस को अपने जो है रूटीन में आपको लाना है। नेक्स्ट अपने क्रैकर्स अड्डा प्लेटफॉर्म आपके लिए, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए इसमें क्या हेल्प कर रहा है। तो एक तो मैंने बताया, जैसे आपको आगे की वीडियो में शुभम सिंह सर भी आपको जो है जो ऑलरेडी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर जो है कार्यरत है, वो आपको सिलेक्टेड है, तो वो सिलेक्टेड आपको सिलेक्शन की राह तक लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर है, ज़्यादा अच्छी जो है सजेशंस आपको दे पाएंगे। तो ये एक हमारी फैकल्टी की खास बात है कि लगभग 99% जो है फैकल्टी सिलेक्टेड है, और प्लस में बाकी जो है अपनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो आपको फैकल्टी के बेस पर हमारे प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई भी जो है आपका डिस्कम्फर्ट, आपको कोई भी आपको माइनस नेगेटिव पॉइंट्स आपको नहीं दिखेगा। फिक्स स्टडी शेड्यूल यहाँ अपने रहेगा, जैसे मैंने बात की रेगुलरिटी की, तो शेड्यूल आपका फिक्स रहेगा मॉर्निंग से लेकर एंड तक। अगर आप हमारे गुरुकुल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, यहाँ आते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए हमारा प्लेटफॉर्म आगे लेके जाएगा। 0 डिस्ट्रैक्शंस आपके पास रहेंगे। आपका फ़ोन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो वो आपका यहाँ सबमिट हो जाएगा। आपको सैटरडे संडे को अपनी फैमिली के लिए मिलेगा, यहाँ जो है लैंडलाइन आपके लिए अवेलेबल है, तो उससे आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। तो आपको अभी इस बार अपना जो है मेन टारगेट रहना चाहिए सिलेक्शन। किसी भी चीज़ों को सबको छोड़कर भूलकर अगर आप यहाँ आए तो हम जो है आपको सिलेक्शन की गारंटी जरूर देते हैं। रेगुलर बेसिस पर अपने जो है आपका क्लासेस है, आपको जिसको डाउट फैकल्टी है अपनी, सब कुछ यहाँ रेगुलर रहता है। और एक कोई भी जो है 0 टाइम वेस्टेज की प्रोसेस आपको मैंने पहले भी यहाँ बताई है कि फूड लाइब्रेरी अंडर 1 रूफ, फूड हॉस्टल लाइब्रेरी जो भी है अपनी फैसिलिटी है सारी एक ही रूफ एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो आपको कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी टाइम वेस्टेज की आपकी प्रोसेस नहीं है। रेगुलर क्लासेस यहाँ चलती है, जो फ्रेशर बच्चे आए, डाउट फैकल्टी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं कि किसी भी आपके सेक्शन के अंदर मैथ्स के अंदर कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लें, तो आपके वो माइंड से निकल जाएगा। वरना आप डाउट किसी में पड़े रहें क्वेश्चन में तो आप उसको बुक को बंद करना प्रेफर करेंगे, ना कि आप उसको आगे कंटिन्यू करने। तो आपका डाउट हैंड टू हैंड क्लियर। आपको पॉजिटिव जो है रखने के लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए हम समय समय पर अपनी फैकल्टी से बाहर से भी लोगों को इनवाइट करके अलग अलग पोस्ट पे जो है कार्यरत है उनको बुलाकर हम सेमिनार भी यहाँ ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और स्मार्ट वर्क हमको कैसे करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ, हार्ड वर्क तो जरूरी है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क जो है सिलेक्टेड फैकल्टी आपको बताएगी, उसको इंक्लूड करते हुए कैसे हम सिलेक्शन के पास जो है जल्दी पहुंच सकते हैं। तो मोटा मोटा मैं बताऊं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए एक ही रूफ के अंदर, हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहीं, लाइब्रेरी यहीं, फूड आपका यहीं, क्लासेस यहीं, डाउट फैकल्टी यहीं, टेस्ट सीरीज़ यहीं आपकी, और प्लस में आपका जो है मेंटरशिप, सिलेक्टेड की मेंटरशिप आपको मिलेगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आप मोटिवेशन की आपकी ज़रूरत है तो वो भी आपको जो है याद दिया जाएगा। 0 डिस्ट्रैक्शन के साथ आपका फ़ोन, जिसकी जो है जो बच्चा ज़्यादा फ़ोन को यूज़ कर रहा है कि कंटिन्यू फ़ोन में ही लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं पा रहा, तो उसका फ़ोन भी यहाँ सबमिट किया जाएगा कि सिलेक्शन में कोई भी अड़चन आपके में ना आए।
आप कांटेक्ट हमसे कैसे कर सकते हैं, तो हमारा दिया हुआ कांटेक्ट नंबर है 8595225252। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कॉल और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सअप के लिए हमारा जो है अलग से क्रैकर्स अड्डा का नंबर है 9355545245 पर। इस पे आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको पहले ही मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको शुभम सिंह सर जो है आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड है किस पे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट में। कहाँ, कैग, कहाँ पोस्टिंग है उनकी, दिल्ली में ही पोस्टिंग है। और वो हमारे जो है क्रैकर सड्डा फैकल्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। उनके साथ मिलकर हम आपको आगे चलकर PYQ बेस्ड क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए लेके आएंगे, जो आपको हेल्प करेगी सभी सारे सेक्शंस पे। हम सेलेक्टेड फैकल्टी के साथ आपके लिए PYQ बेस्ड जो है एक सीरीज लेकर आ रहे हैं इसी क्रैकर सड्डा प्लेटफॉर्म पर। और आगे की वीडियो में शुभम सिंह सर आपको जो है नेक्स्ट, इसके बाद में जो दूसरी वीडियो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर जो है मिलेगी, उसके अंदर जो है आपको अपने एक्सपीरियंस के दौरान जो है वो उन्होंने जो जो फेस किया, और कैसे आप जो है सारे टॉपिक वाइज, आपको सारे सब्जेक्ट वाइज जो है अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे। तो धन्यवाद। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मैंने आपको जो है पूरा जो है SSC CGL का ट्रेंड है, कैसे किस जो है टॉपिक्स की जो है वेटेज ज़्यादा रहती है, कितनी पोस्ट जो है SSC के अंदर जो है सारे एग्जाम्स के अंदर जो है आपकी आती है, किसको हमें टारगेट करके चलना है, मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जो है किन चीज़ों पर जो है अवॉइड करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है। बाकी आपको जो है शुभम सर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।